तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं ऋतिक रोशन और साथ में सिद्धार्थ आनंद जी की फाइटर के एक और एपिसोड में वापिस। तो गाइस आज है 23 ऑफ जनवरी, सिर्फ 2 दिनों का टाइम बचा है। 23 एंड 24 और 25 तारीख को ये पिक्चर होगी हम सभी के सामने, हमारे हाथ में होगी और वही देखेंगे 2 दिन पहले रहते अभी तक एडवांस बुकिंग है वो कितनी हो चुकी है और लास्ट 24 आवर्स में क्या अभी मामला करोड़ों में आ रहा है या फिर अभी भी लाखों में ही हिल रही है फाइटर। तो सब कुछ फुल ऑफ डिटेल्स में देखने वाले हैं और क्या भाई मामला 4 करोड़ तक एडवांस का जा चुका है अभी तक या फिर अभी 3.5 से लेकर 4 करोड़ के बीच में ही चल रहा है। तो फुल ऑफ डिटेल्स में देखने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, जो चैनल पर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से करो सब्सक्राइब ने भाई इस तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। देखो यस्टरडे को दिवाली थी, ठीक है, सेकंड ऑफ दिवाली थी, तो कल ज़्यादा हमें बड़ी स्पीड की उम्मीद भी नहीं थी, जो गाइस ऐसा कुछ बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं भी मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस थोड़ा स्टेट वाइज देख लेते हैं। उससे पहले हाँ, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सिद्धार्थ आनंद जी का भाई क्या कहना है। देखो भाई जो अभी वो प्रमोशन कर रहे हैं, मैंने आप सभी को कल शाम को बताया था कि अभी राम मंदिर सेलिब्रेशन ज़्यादा चल रहा है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो उनका प्रमोशन है वो नहीं दिख रहा है, जो कि उन्होंने ये गलती की है। ये प्रमोशन थोड़ा वो पहले कर सकते थे, 10 जनवरी आफ्टर स्टार्ट कर सकते थे, जो कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो भी 20 तारीख आफ्टर ये प्रमोशन है वो कर रहे हैं, बट अभी ज़्यादा पब्लिक वो बिजी है, राम मंदिर राम सेलिब्रेशन जी कर रहे हैं वो, तो ज़्यादा भाई उनका प्रमोशन है वो नहीं दिख रहा है, चाहे फिर ऑनलाइन हो चाहे फिर ऑफलाइन क्यों ना हो। एंड सेकंड जो उनकी प्रमोशन की स्ट्रैटेजी है गाइस वो थोड़ी आउट ऑफ गई है भाई। उनका कहना है, देखो अभी हमें दीपिका पादुकोण प्रमोशन करते हुए नजर है वो नहीं आई हैं, एंड जब वो नहीं आई तब पब्लिक का कहना देखो भाई उनका और टीम के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, शायद वो इसलिए प्रमोशन है वो नहीं कर रहे हैं। बट सिद्धार्थ आनंद जी का कहना है कि भाई ये उनकी प्लानिंग थी, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि भाई उनको साथ ना आना, बट हाँ अब भी जो भी आगे वो प्रमोशन करेंगे, जो बचा हुआ 2 दिनों का टाइम है, अब वो हमें साथ में आएंगी टीम के साथ। क्या था भाई ये ना, वो पहले साथ में ना आना फिर साथ में आना, कंट्रोवर्सी ऐसे क्रिएट टाइप करना, शायद ऐसा हो सकता है कि पब्लिक भाई बोले कि वो साथ क्यों नहीं है, ऐसा शायद सोचा होगा यहाँ पे मेकर्स ने, तब भी भाई उन्होंने ये सब किया होगा, जो गाइस ऐसा हुआ भी है। शायद वो ये जो चाहते थे गाइस वो हुआ, इसका मतलब कि मतलब कंट्रोवर्सी हुई कि भाई क्या हुआ, क्या है भाई वो साथ में क्यों नहीं है, क्या टीम के साथ उनका सही नहीं चल रहा है, सिद्धार्थ आनंद जी ने अनफॉलो कर दिया उनको वगैरह, ये चला था बीच में। शायद जो उनकी प्लानिंग थी शायद वो भाई सक्सेसफुल हुई भी, बट उनको साथ में मेरे ख्याल में तो भाई जाना चाहिए था, प्रमोशन करना चाहिए था। वैसे भी अभी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है खास, तो चलो जो भी है गाइस। और बुक माई शो में 210 के आसपास इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट गाइस अभी तक हो चुके हैं। हमारा फाइनल टारगेट क्या था, ऑलमोस्ट 300 के आसपास जाना, जो कि ऐसा अभी 2 दिनों का टाइम है, शायद मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और लास्ट 24 आवर्स में बुक माई शो में ऑलमोस्ट 41,000 टिकट्स हैं वो बिकी हैं, 41,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, और मैक्सिमम टिकट्स हैं गाइस जो सोल्ड आउट हो रहे हैं वो 26 ऑफ जनवरी के लिए ही बिक रहे हैं। 25 जनवरी एडवांस थोड़ा स्लो ही है, मैंने आप सभी को जस्टे को बताया था, ऑलमोस्ट सिमिलर एडवांस है अभी तक 25 एंड 26 जनवरी के लिए। मूव करते हैं अब नंबर्स की ओर गाइस। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट वाइज देख लेते हैं। उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 140 शोज हैं और 2.50 लाख का ऑलमोस्ट एडवांस है हो चुका है, 2.5 लाख के आसपास, जो कि देखा जाएगा इस काफी बड़ी है। शोज काउंट भी यहाँ पे थोड़े कम ही है। और दिल्ली में ऑलमोस्ट 900 प्लस शोज हैं, 900 प्लस शोज हैं दिल्ली में, और ये अभी 1000 शोज है वो जाएंगे, जो कि 70 लाख एंड 40,000 यहाँ पे एडवांस है हो चुका है, 70.40 लाख। और दिल्ली ऐसा मात्र स्टेट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांस हुआ है, किसी भी स्टेट से कंपैरिजन करने जाओगे सबसे ज़्यादा एडवांस दिल्ली में ही हुआ है। और 50 प्लस शोज यहाँ पे फास्ट फिलिंग भी चल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया भाई, दिल्ली का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फाइटर को ही दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप अब तक की कुछ पिछली मूवीज उठा के देखोगे, एनिमल हो, जवान हो, पठान हो, महाराष्ट्र, बस महाराष्ट्र तो भाई नंबर 1 रहता ही रहता है, फिलहाल यहाँ पे तो नंबर 1 नहीं है, फिलहाल दिल्ली ने उसको ओवरटेक करके रखा हुआ है। और उन जैसी मूवीज़ को भी दिल्ली में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, स्पेशली ऑफ यहाँ पे एनिमल को एडवांस में भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था दिल्ली में, जो कि डे वाइज सिंगल डे में भी दिल्ली ज़्यादा नंबर से निकाल रहा था
कभी कभी भाई महाराष्ट्र कंपैरिजन टू। और यहाँ पे कुछ भाई ऐसा दिख रहा है, यूपी में ऑलमोस्ट 780 शोज़ हैं और 17.70 लाख के आसपास यहाँ पे भी एडवांस से पहुँच चुका है, जो कि शोज़ काउंट भी काफ़ी बढ़िया मिले और एडवांस कुछ इतना ज़्यादा हासिल नहीं है जो मिलना चाहिए था जिस तरह शोज़ काउंट है। एंड वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 550 शोज़ है, 30.40 लाख ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवांस से पहुँच चुका है। काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने क्या बताया था, शायद कल ही बताया था कि यहाँ पे सिर्फ हम SR को देखते हैं कि काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है वेस्ट बंगाल, बट नाउ दिस टाइम ऋतिक रोशन सुपर। एंड राजस्थान में 387 शोज़ हैं, 12.17 लाख का एडवांस हुआ है। तेलंगाना में 260 शोज़ है, 31.30 लाख का एडवांस हुआ है। भाई साउथ की स्टेट्स में इस तरह एडवांस हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ साउथ की मूवी हो सकती है फाइटर। भाई इस तरह रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये तेलंगाना हो, AP हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, सुपर रिस्पॉन्स मिला है। जो भी शोज़ को मिले मैक्सिमम आपको बड़े बड़े ही दिखाई देंगे। भाई ये साउथ की ऑडियंस का एक मतलब उनका रहता है कि भाई जैसे साउथ की पिक्चर आती है पहला वीकेंड बड़ा बड़ा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉलीवुड की मूवी आती है जब उनका जो हिंदी वर्जन है वो भी साउथ में लगता है, अगर दब वर्जन है वो दब वर्जन में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, जो हिंदी ओरिजिनल रहता है तो वो भी भरा ही जाता है फर्स्ट हाफ वीकेंड में, जो कि ऐसा हमें यहाँ पे फाइटर का भी दिख रहा है। तमिलनाडु में 104 शोज़ है, इससे पहले यहाँ पे 1994 के आसपास शोज़ थे, फाइनली यहाँ पे 100+ शोज़ गए हैं और 12 लाख के आसपास एडवांस भी हुआ है। देख लो, केवल 100 शोज़ में 12 लाख का एडवांस ऑलमोस्ट हुआ है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे यूपी का देख लो केवल 17.5 लाख के आसपास एडवांस हुआ, कितने 550 शोज़ लेके, काफ़ी बढ़िया भाई रिस्पॉन्स मिले, 550 नहीं 780 शोज़ लेके भाई। एंड नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की, ऑलमोस्ट 1500 शोज़ है, 1500+ शोज़ है और 65 लाख के आसपास एडवांस हुआ है। भाई यहाँ पे दिल्ली में अभी 1000 शोज़ भी नहीं हुए हैं बट एडवांस 70 लाख प्लस है, और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1500 शोज़ है और एडवांस केवल 65 लाख है। देखा जाए ठीक ठाक है, एडवांस नंबर्स तो ठीक ठाक निकल के सामने आए हैं, बट जिस तरह शोज़ काउंट है उस तरह नंबर्स नहीं है। एंड पंजाब ऑलमोस्ट 400 शोज़ है, थोड़े से कम है और 10 लाख के आसपास यहाँ पे एडवांस हुआ है, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है, एक एवरेज नंबर ही है ये, जो कि MP में ऑलमोस्ट 500 शोज़ है और 10 लाख के आसपास यहाँ पे भी एडवांस हुए हैं। एंड नेक्स्ट गाइस उड़ीसा में 250 शोज़ है और 9.50 लाख के आसपास एडवांस हुआ है, काफ़ी बढ़िया जिस तरह शोज़ काउंट है। झारखंड में 132 शोज़ में ऑलमोस्ट 3.5 लाख का एडवांस हुआ है, जो कि कर्नाटका में 590 शोज़ है, ऑलमोस्ट 600 शोज़ पकड़ते हैं और 41.07 लाख का एडवांस हुआ है, काफ़ी बढ़िया। मैंने क्या बताया अभी पहले कि साउथ स्टेट्स में सुपर रिस्पॉन्स मिला, जो कि कर्नाटका भी उनमें से एक है। एंड गुजरात में ऑलमोस्ट 1150 शोज़ है। भाई गुजरात में हर एक मूवी को, हर एक हिंदी पिक्चर को शोज़ काउंट की भाई कोई भी कमी है वो नहीं रहती है। हाल ही में डंकी आई थी, सलार आई थी, हिंदी दब लगा था, दोनों को भाई 12-12, 1300 शोज़ मिले थे हिंदी, ओनली फॉर हिंदी वर्जन में। नंबर से कुछ ज़्यादा हाथ निकल के सामने नहीं आ रहा था। गुजरात में सलार का जो दब वर्जन था हिंदी, वो ज़्यादा नंबर निकाल रहा था कंपैरिजन टू जो डंकी का ओरिजिनल हिंदी वर्जन था, और 19.22 लाख का यहाँ पे एडवांस हो। देख लो भाई जिस तरह शोज़ काउंट मिले एडवांस बिल्कुल भी उस तरह नहीं हुआ है। तो गाइस ये है कुछ स्टेट वाइज का लेखा जोखा। मूव करते हैं अपने नंबर्स की ओर। तो भाई 2D वर्जन का 1.21 करोड़ के आसपास अभी तक एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है, एज ऑफ नाउ 1.21 करोड़, और 45,000 के आसपास टिकट्स है वो बिक चुके हैं, जो कि 3,800 शोज़ है पूरे भारत में 2D वर्जन। 2D वर्जन देखो कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं जा पा रही है, मैक्सिमम पब्लिक है वो 3D वर्जन में ही एडवांस है वो कर रही है। हम सभी को पता है भाई पिक्चर 3D में आ रही है, नॉर्मल 3D IMAX 3D वर्जन लगा हुआ है, तो 2D क्यों करेगी भाई। पिक्चर 3D देखने लायक है भाई, इसमें जो दृश्य है जो सीन है वो 3D में ही देखने में मज़ा आएगा। एंड 3D की बात करें 2.01 करोड़ का एडवांस हो चुका है। तो फाइनली 3D 2 करोड़ से ज़्यादा एडवांस है वो निकाल चुकी है, और 61,000 प्लस टिकट्स है वो बिक चुकी है, जो कि एवरेज प्राइस है भाई 3D वर्जन का, जो कि मुझे तो कम लगा है, 280 के आसपास है। हम तो इतना 2D का देखते हैं भाई सम मूवीज़ का 270-280 के बीच में, यहाँ पे इन्होंने 3D का रखा है भाई 280। वाई, क्या रीज़न हो सकता है भाई। 320-330 के बीच में होना चाहिए था एवरेज प्राइस, ऐसा मुझे लगता है। भाई आपकी मेहनत है, आपने ओरिजिनल लोकेशन में जाके पिक्चर को शूट किया है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपने प्राइस मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा कम रखा है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, स्पेशली ऑफ 3D। 2D चलो ठीक है। एंड 4700 शोज़ है पूरे भारत में 3D वर्जन के। एंड IMAX वर्जन का ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास एडवांस है पहुंच चुका है, जो कि 6000 के आसपास लगभग टिकट्स है वो बिक चुके हैं, जो कि 4D का ऑलमोस्ट 9.5 लाख के आसपास एडवांस है, थोड़ा सा भी कम है, जो कि 1600 के आसपास यहाँ पे टिकट्स है वो बिक चुके हैं, जो कि ऑल ऑफ ऐड करके कहीं ना कहीं 3.70
जी हाँ गाइस, 3.70 करोड़ के आसपास एडवांस है वो हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स एंड 1.14 लाख के आसपास टिकट्स हैं वो बिक चुके हैं, 1,14,000 के आसपास, जो कि 87 शोज हैं पूरे भारत में। शोज की भाई कोई भी कमी नहीं है, ऑलमोस्ट देखो 9,000 के आसपास शोज तो भाई होने ही वाले हैं। गदर 2 के तो डेढ़ वन में 12,000 शोज थे, ये इजीली उनको ओवरटेक है वो कर देगी। ये 15,000 प्लस तो शोज ओबियसली जाएंगे डे नंबर 1 के लिए। तो गाइस ये है कुछ लेखा जोखा डे नंबर 1 का। और कल इसी टाइम था ऑलमोस्ट 2.83 करोड़ का एडवांस बुकिंग, यानी कि पिछले 24 घंटे में जो एडवांस हुआ है ऑलमोस्ट 87 लाख के आसपास हुआ है। मतलब कि अभी भी लास्ट 24 आवर्स में ये 1 करोड़ के आसपास नंबर है वो नहीं निकाल रही है एडवांस में। चलो कल तो एक बड़ा सेलिब्रेशन था, राम जी का सेलिब्रेशन था, सेकंड ऑफ कल यहाँ पे दिवाली थी, तो हम ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, बट कल हुआ जो हुआ, परसों भी जो हुआ जो हुआ। बट गाइस अभी हमें उछाल चाहिए, अभी हमें जंप चाहिए, अभी हमें आज स्पीड वाइज चाहिए। और कहीं ना कहीं लास्ट 24 आवर्स में जब हम कल डिस्कशन कर रहे होंगे तो भाई 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो भाई होना ही चाहिए, 1.5 से लेकर 2 करोड़ के बीच में। और अभी कितना है 3,70,00,000। जब हम कल सुबह बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं भाई 4.5 करोड़, भाई मैंने शाम को बताया था 6.5 से लेकर 7 करोड़ के बीच में होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं होगा। चलो यहाँ से अगर 3.5 हो गया 70, अगर 4.5 करोड़ के आसपास भी मामला चला जाए तब भी ये ह्यूज नंबर होगा जब हम कल सुबह बात कर रहे होंगे। इससे थोड़ी ज़्यादा ही उम्मीद करते हैं, चलो हम इतना तो एटलीस्ट पकड़ते हैं। तो गैस ये है अब तक का, जो कि वर्ल्ड वाइड की बात करें डे नंबर 1 की अभी तक एडवांस बुकिंग की तो 4-3 हो गया 7, और हाँ लगभग 8 करोड़ का एडवांस हो चुके हैं। 8 करोड़ का एडवांस हो चुका है डे नंबर 1 में वर्ल्ड वाइड में। और अगर पिक्चर को डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड में 55 से लेकर 7 करोड़ के बीच में ओपनिंग लेनी है तो भाई कहीं ना कहीं 20 करोड़ प्लस एडवांस बुकिंग करनी होगी डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड में। 20 करोड़ प्लस है, चूँकि अभी ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास एडवांस हुआ है। क्या लगता है आपको, जो बचे हुए 2 दिनों का टाइम है इसमें एडवांस 10-12 करोड़ के आसपास आ सकता है वर्ल्ड वाइड का, ना ही इंडिया का, वर्ल्ड वाइड की बात करें टोटल ऑफ। अगर आ सकता है तो पिक्चर भाई 55 से लेकर 60 करोड़ के बीच में डे नंबर 1 में बिजनेस है बुक कर सकती है। अगर नहीं आया तो भाई 50 करोड़ के आसपास भी आ सकता है डे नंबर 1 में वर्ल्ड वाइड, जो कि मुझे लगता है 50 से भाई ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 25 जनवरी चलो मॉर्निंग हम आफ्टरनून थोड़े इवनिंग के शोज नॉर्मल भी लेते हैं, बट नाइट की शोज में हमें बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। क्यों, आगे नेक्स्ट डे क्या है भाई, रिपब्लिक डे है। तो पिछले दिन नाइट के ऑक्यूपेंसी से मुझे लगता है कि भाई शो जितने भी आप बड़े जाएंगे और नाइट की ऑक्यूपेंसी काफ़ी बढ़िया निकल के सामने आएगी। अब देखते हैं ये क्या होता है। तो ये है कुछ अब तक का भाई लेखा जोखा, और ये फाइनल एडवांस होके भाई कहीं ना कहीं डबल डिजिट के आसपास तो भाई जानी ही चाहिए। 10 करोड़ या 9-10 इतना तो आना ही चाहिए। अभी देखा जाएगा जिस तरह स्पीड चल रही है, जो डंकी की डे नंबर 1 की फाइनल एडवांस बुकिंग थी शायद भाई उसको भी ये ओवरटेक है वो ना कर पाए। मुश्किल दिख रही है, शायद नहीं भाई काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, शायद ना ही कर पाए उसको ओवरटेक। हाँ नंबर्स के मुकाबले में कर सकती है, मैंने आपको बताया जैसे कि 30-35 करोड़ आ सकता है इंडियन नेट। क्यों देखो यहाँ पे इसके पास IMAX वर्जन है, 3D वर्जन है, प्राइस थोड़े ज़्यादा है, एंड ऊपर से शाम की ऑक्यूपेंसी मैंने क्या बताया 25 जनवरी की हमें बड़ा उछाल है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ऐसा मुझे लगता है कि भाई होगा। लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल गाइस सभी के लिए तो इतना ही, आई होप सभी को भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।